आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ये हल्ला बोल मोर्चा है। ये नितिन राऊत जी जो बिजली मंत्री है महाराष्ट्र के, उनके घर पर है। हमने इसके पहले भी आंदोलन किया है। हमने कलेक्टर को निवेदन दिया है कि भाई ये जो सरकार ने लॉकडाउन किया था 26 मार्च को, जब इस देश में सिर्फ 550 लोग ये कोरोना बाधित थे, जब 550 लोग सिर्फ कोरोना बाधित थे, तो पूरे देश में इन्होंने 4 से 5 महीने तक ये लॉकडाउन चलाया। और इस लॉकडाउन में सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, पूरे काम धंधे बंद हो गए, लोग घर में जेल जैसी बंद हो गए और उनके हाथ के काम चले गए, नौकरियां चली गई। धंधे बंद होने के कारण उनको यहाँ तक के कि 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिली, और वो 2 वक्त की रोटी लोगों ने जमा कर करके राशन दे दे के उनको जिंदा रखा। ऐसी अवस्था में जब 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार इलेक्ट्रिक का बिल आता है, वो कहाँ से भरेंगे? आपने उनका रोजगार बंद किया, आपने उसके धंधे बंद किए और आप पैसे मांग रहे हो। तो इसका जो कॉम्पेंसेशन है वो गवर्नमेंट ने देना चाहिए। और ये इस तरह की फाइल मूव हो चुकी है, मगर यहाँ का सीएम और यहाँ का राष्ट्रवादी का एक नेता ये माफ करना नहीं चाहता। और ये जो उद्योगपति है उनके 3-3 लाख करोड़ के लोन ये लोग माफ कर सकते हैं। यहाँ के नीरव मोदी के लोन माफ होते हैं, यहाँ ललित मोदी के लोन माफ होते हैं, यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति है जो पैसे लेकर भागे उनके लोन माफ होते हैं, मगर ये गरीबों के लोन माफ नहीं हो रहे। और ये सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, ये महाआघाड़ी की सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये वंचित विरोधी सरकार है, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के विरोध की सरकार है। इस सरकार को जगाने के लिए हमने ये मोर्चा आयोजित किया है और इसलिए हम आखिरी तक लड़ते रहेंगे इस बिजली बिल को माफ करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम बिजली का जो कनेक्शन है वो तोड़ेंगे, हम कहते हैं आप तोड़ो, हम जोड़ेंगे। सरकार तोड़ेगी, वंचित बहुजन आघाड़ी जोड़ेगी, और इसलिए ये आंदोलन है। अभी तो चलाई है। हल्ला बोल मोर्चा करने का मकसद ये है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 300 यूनिट तक के बिजली माफ करेंगे, और महाराष्ट्र के जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत जी ने ये वायदा किया था कि हम लोग बिजली बिल को पूरी तरह से माफ करेंगे लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन नितिन राऊत जी सरकार अपने वायदे से मुकर गई है कि हम लोग ये बिजली बिल माफ नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार को चेताने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी का यह मोर्चा आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर इनके आदेश अनुसार नागपुर में होने जा रहा है। और बड़ी भारी संख्या में लोग इस मोर्चे में शामिल हुए हैं और हमें भरोसा है कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और सरकार ने इस हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। या तो नितिन राऊत जी ने जो वादा किया था कि हम बिजली बिल को माफ करने जा रहे हैं, अगर नितिन राऊत जी बिजली बिल जिस नागपुर की जनता ने उनको चुन के दिया, जिस जनता ने उनको मंत्री बनाया, अगर नितिन राऊत जी ये बिजली बिल माफ करने में नाकामयाब होते हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए। वंचित आघाड़ी इसके बाद में इसके ज्यादा बड़ा तीव्र आंदोलन करेंगे। जय भीम। आज इंदौरा मैदान से ये उत्तर नागपुर के आमदार और महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री और जिले के पालक मंत्री ये कोरोना काल में जो इलेक्ट्रिक का बिल आया है उस इलेक्ट्रिक के बिल को रद्द करो, इस मांग को लेकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा ये मोर्चा, ये हल्ला बोल मोर्चा निकाला जा रहा है। हम इस मोर्चे के द्वारा सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी जो 8-9 महीने से बंद है, उनका जो इलेक्ट्रिक का बिल आया वो इलेक्ट्रिक का बिल रद्द होना चाहिए। इस मांग को लेकर इस मोर्चे का आयोजन बाला साहब अम्बेडकर इनके दिशा निर्देश द्वारा हमने आयोजित किया है। धन्यवाद। जय भीम। बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के जो काल में सरकार ने हमको काम पे जाने दिया नहीं। लॉकडाउन का मतलब आप समझते होंगे, लॉकडाउन में ताला करके बंद करके रख दिया, बाहर निकलने का नहीं, बाहर जाने का नहीं, काम करने का नहीं। जो आदमी रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, मजदूर है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो सरकारी नौकरियों पे नहीं है, जिनके पास रोज़ कमा के लाना और रोज़ खाना ऐसा उनका काम है। ऐसे लाखों लोगों को काम ही नहीं मिला। आपने ही उनको काम बंद कर दिया, आपने ही उसको लॉकडाउन में अंदर करके रखा, तो आप उसको बिजली का बिल भेजना क्यों? एक उनकी बेसिक गरज, उसकी ज़रूरत, बेसिक ज़रूरत है पानी, बिजली, उसको वंचित रख रहे हो आप। यानी उसको एक प्रकार से वो साहूकार के पास जाएगा, कुछ अपने बर्तन बेचेगा, कर्जा लेगा, कर्जा लेने के बाद वो कर्ज बाजारी होगा, उसके बाद आपका बिजली का बिल किस्त से भरेगा
और वो एक दिन कर्ज का बोझ बढ़ते बढ़ते वो आत्महत्या करेगा। इस प्रकार की जो कल किसानों पे आई जो नौबत, तो सामान्य नागरिकों पे लाने की कोशिश ये सरकार ना करे, सोच समझ से काम करे। ये शिवसेना जो आज मुख्यमंत्री है साहब, क्या उद्धव ठाकरे साहब जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में कहा था कि मैं 300 यूनिट बिजली अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग माफ़ कर देंगे। तो कहाँ गया वादा? हर महीने का 300 यूनिट अगर माफ़ करते हो तो वैसे ही सारे बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे। इसके लिए जो निर्णय लेते वो तुगलुकी निर्णय ना ले और जनहित कल्याणकारी गरीबों को बचाने वाला, गरीबों को साथ देने वाला निर्णय ले और बिजली बिल माफ़ करे। इसके लिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी का यह मोर्चा उनके निवास स्थान तक जा रहा है।